जरूरी है। कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वो अपने अंदर किसी की कहानी दबा कर रखती हैं, और जब वो कहानी अधूरी रह जाती है तो वो जगह कभी शांत नहीं रहती। शाम का समय था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में, गांव की चौपाल से थोड़ी दूर सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। आजकल लोग उस खेत के पास से भी नहीं गुजरते, शाम होते ही सब रास्ता बदल लेते हैं। मतलब तुम लोगों को बस बहाना चाहिए डरने का। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। अगर सिर्फ दिमाग का खेल होता ना, तो इतने लोग एक ही बात नहीं बोलते। तभी धीरे धीरे चलते हुए गांव के बुजुर्ग हरिनाथ बाबा वहां आकर बैठ गए। उनका चेहरा गंभीर था। क्या बात चल रही है बेटा? बाबा, वही पुराना खेत जहां कोई रात में नहीं जाता। आप तो सब जानते हो, सच क्या है उस खेत का? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी सांस ली। उन्होंने जमींदार से कर्ज लिया था, सोचा था फसल अच्छी होगी तो सब चुका देंगे। लेकिन एक साल सूखा पड़ा, दूसरे साल बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। कर्ज बढ़ता गया और जमींदार का गुस्सा भी। वो उन्हें हर जगह अपमानित करता। फिर क्या हुआ? बाबा की आंखें नम हो गईं। एक रात दोनों उसी खेत में गए और उसी पेड़ से अपनी जान दे दी। सन्नाटा छा गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद जो भी उस खेत में रात को गया वो वापस आया, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। वो कहते थे, कविता आज भी वही है और वो किसी को जाने नहीं देती। तो मैं आज जाऊंगा वहां, देखता हूं कौन रोकता है। मैं नहीं डरता। रात गहरी होती गई, सब अपने घर चले गए। अमन घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसकी पत्नी रीना सामने थी। कहाँ रह गए थे इतनी देर? बस दोस्तों के साथ था। दोनों ने खाना खाया, लेकिन अमन का ध्यान कहीं और था। आधी रात रीना सो चुकी थी, लेकिन अमन की आंखों में नींद नहीं थी। आज पता करके ही रहूंगा। वो धीरे से घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां सुनसान थीं, ठंडी हवा, अजीब सा डर। और फिर वो उस खेत के सामने खड़ा था, बीच में वही पुराना पेड़। यही है वो जगह। वो अंदर गया। हर कदम सन्नाटा और गहरा कर रहा था। तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर खेत के किनारे एक औरत खड़ी थी। तो आ ही गया। तुम कौन हो? जो यहाँ आता है वो खुद नहीं आता, उसे बुलाया जाता है। मैं खुद आया हूं। हर कोई यही कहता है। अमन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पायल की आवाज, वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। मुझे जाने दो। यहाँ से कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता।
मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मैं भी कई सालों से इंतजार कर रही थी। हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। अब तू भी यहीं रहेगा। अमन चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद अमन कभी घर वापस नहीं आया। रीना ने इंतजार किया, गांव वालों ने खोजा, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गया। कहते हैं आज भी उस खेत के पास रात में कोई जाता है तो उसे पायल की आवाज जरूर सुनाई देती है।